नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को ज्ञान बांटना दुनिया का सबसे आसान कर्म है, आसान काम है। लेकिन इसी उपदेश को अपने आप पर अमल कराना और उस पर अमल करना बहुत ही कठिन है। तो क्या हमारे विपक्षी नेताओं का भी यही हाल हो चुका है? क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक चीख चीख कर कहा जा रहा है कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, यानी पूरे देश की जाति पूछेंगे। सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि लेकिन जब मुद्दा राहुल गांधी की जाति पर आया तो कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सब आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में अपने को नॉन हिंदू बताया था। यही नहीं, वो अफसरों जजों में भी जाति गिनती करते हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पत्रकारों से जाति पूछते हैं। तो सवाल है, क्या जाति के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा मापदंड साफ दिखाई दे सकता है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कौन जात हो, ये विपक्ष से ना पूछो, लेकिन देश से पूछो। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती। लोग वो हैं जो जाति और धर्म का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनका भला करने के लिए कोई अगर बात करे तो उनको दिक्कत होगी। अनुराग ठाकुर के पलटवार की पीएम मोदी ने भी तारीफ की, लेकिन संसद में जाति पर संग्राम का घमासान आगे बढ़ा तो बीजेपी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कब कब जजों की, अधिकारियों की, पत्रकारों की जाति पूछी। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। 90 सेक्रेटरी हैं। ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। सोशल मीडिया पर हमले के बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब सभापति महोदय स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे। सोमनाथ मंदिर गए थे और मीडिया की रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। ये मीडिया की रिपोर्ट थी। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? सवाल है कि क्या अब जाति वाला मुद्दा खुद विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन जात हो, विपक्ष से न पूछो। जात हो, ये विपक्ष से ना पूछो, पर देश से पूछो, आपसे पूछो व्यूअर्स। लेकिन जाति की लड़ाई पे दोहरे चरित्र का आज विश्लेषण कर लेते हैं। किस किस से जाति पूछी गई? राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने पत्रकारों से पूछी, न्यायाधीशों, जजों से पूछी, अफसर आईएएस से जाति पूछी गई है। लेकिन नेतागणों से जाति आप नहीं पूछ सकते, वो वर्जित है जी इस देश के अंदर। राहुल गांधी का फरवरी 2024 का मैं बयान दिखाता हूं, कई सारे बयान हैं, लेकिन मैं फरवरी 2024 का बयान दिखाता हूं। पत्रकार से बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? क्या वो ओबीसी है? नहीं। क्या वो दलित है? नहीं। जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है उससे उनकी जाति पूछी जा रही है। अब मैं आता हूं
राहुल गांधी के फरवरी 2024 के बयान में उन्होंने कहा हाई कोर्ट में कितने जज आदिवासी, दलित और ओबीसी हैं, यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जजेस की जाति पूछी गई है। अखिलेश यादव दिसंबर 2022, अरे पत्रकार साथी नाम क्या है इनका, पूरा नाम बताइए। अरे ये तो शूद्र नहीं है, ये दिसंबर 2022 का बयान है। मेरे पास और 2-3 बयान है, मैं सारे बयान कोट कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस किस ने, जो कि ऑब्जेक्शन हो रहा है, लेकिन किस किस से जाति पूछी गई है। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हो तो पूरे देश में जाति पूछेंगे। अब बड़ा सवाल आज का क्या है? आज का सबसे मुख्य प्रश्न है, जनता की जाति पूछने पर नेता अपनी जाति पर आग बबूला क्यों हो गए हैं? यानी आपकी तो जाति पूछी जाएगी, यानी दर्शकों की जाति पूछी जाएगी, लेकिन अपनी जाति बताने पर आग बबूला है, गुस्सा है। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? इसे मूल सवाल के साथ आज की इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ महुआ मांझी हैं, जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीनियर नेता है लेफ्ट पार्टी के, मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और नीतीश विचार मंच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके कन्वीनर भी हैं। मैं शुरू करता हूं महुआ मांझी जी आपसे। महुआ मांझी जी, जब तमाम ये नेतागण जाति पूछ रहे थे पत्रकारों की, जब ये जाति पूछ रहे थे आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स की, जब ये जाति पूछ रहे थे जस्टिस, न्यायाधीशों की, जजों की, लेकिन अगर सदन में इनकी जाति पूछी गई, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो गुस्सा क्या आ गया इतना? देखिए, ये जाति की राजनीति तो हमारे देश में भाजपा ने ही उसको तूल दिया है। हम लोग तो, हमारी पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग तो जाति धर्म को पॉलिटिक्स में शामिल ही नहीं करते। हमारे लिए सभी बराबर हैं और हमारे पार्टी में सभी लोगों को बराबर का सम्मान भी मिलता है। और दूसरी बात मैं कह दूँ कि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो हमारे देश में हम सारे लोग जो हैं, कोई भी शुद्ध नहीं है। आप जिसका भी नाम लेंगे, हर एक के खून में हर एक का खून मिक्स है। मैं आपको बताऊं, यहाँ ग्रीक, पोर्तुगीज़, तुर्की, डच, ईसाई, मुग़ल, पठान, सब तरह के लोग आए और भी होंगे। और ये जो कल्चर यहाँ पर तैयार हुआ है, इन सभी संस्कृतियों का मिश्रण है। हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, उसमें अगर आपको हम एक पैराग्राफ हिंदी दें तो उसमें 50 शब्द ऐसे होंगे जो डच, फ्रेंच, तुर्की, अरबी, फारसी, सब मिक्स होगा। हो सकती है, लेकिन तो इसलिए हमारी संस्कृति आज की तारीख में इन सब संस्कृतियों का मिश्रण है। लेकिन अपनी हमारी संस्कृति तो आदिकाल से जो रही है वो हम सबको पता है। हमारी संस्कृति तो सनातनी रही है। हमारी संस्कृति तो मुगल यहाँ इन्वेड करके आए, मुगल यहाँ इन्वेड करके आए, ब्रिटिश यहाँ इन्वेड करके आए, उन्होंने राज किया। मुगलों ने 800 साल राज किया, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। मैं बता रही हूँ, सुनिए, मैं बता रही हूँ कि ये अभी लेटेस्ट एक स्टडी आई है जो हमारे जीन, डीएनए वगैरह का टेस्ट करके है, उसको मैं ला के कभी दिखा दूंगी। वो साबित करता है कि हम सभी बाहर से आए हैं, कोई हम लोग ओरिजिनल है ही नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ प्रमाण के साथ। मेरे पास किताब है, सारे साक्ष्य हैं। लेकिन ठीक है, हम ज़्यादा पुराने इतिहास में नहीं जाते हैं। अगर हम इधर के इतिहास में जाते हैं तो वेद में भी 4 वर्णों की बात की है, जाति धर्म की बात नहीं की गई है। वहाँ भी वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की है, न कि इतने सारे जातियों की बात की गई है। वो तो हम समय के अनुरूप हम उसे बदलते रहते हैं, तोड़ते मड़ोते रहते हैं। मैंने तो सवाल आज के विषय पे पूछा। मेरा सवाल ये था कि राहुल जी और अखिलेश जी को गुस्सा आ गया, क्या वो अखिलेश जी का गुस्सा, राहुल जी का गुस्सा जायज है? सवाल मेरा ये है। देखिए, भाजपा, देखिए जायज इसलिए भी है कि भाजपा लगातार जाति धर्म को लेकर ही राजनीति करती रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव, 4 स्टेट्स में चुनाव है, अभी पोलराइजेशन के लिए वो इसी मुद्दे पर बात करेगी। हमारे झारखंड में भी लड़ाने की तैयारी हो चुकी है। पर शुरू किसने करा? कुछ ऐसा बन जाए। ये संसद के सत्र में तो फोटो दिखाकर तो राहुल जी ने पूछा कि इन अफसरों में से बताइए कितने जो हलवा सेरेमनी थी उसमें से कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं। ये तो राहुल गांधी ने शुरू करा। बीजेपी के तो किसी नेता ने नहीं पूछी थी किसी की जाति। राहुल जी ने सदन में जाति पूछी फोटो दिखाकर, इसीलिए क्योंकि फोटो नहीं दिखानी चाहिए सदन के अंदर, रूल है। इसलिए कहा होगा,
राहुल जी ने इसलिए कहा होगा कि क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा से इंडिया गठबंधन या विपक्ष पर ये आरोप लगाता रहा है कि हम लोग अल्पसंख्यक पिछड़ों के पक्ष में हैं, जातिगत गणना चाहते हैं, तो जातिगत गणना चाहते हैं ताकि तो उनके साथ point न्याय है ना कि हो। राहुल जी ने चूंकि शुरू करा, विपक्ष, सत्ता पक्ष लगातार उन्हें, तो अनुराग ठाकुर ने उसका जवाब बाद में दिया। शुरू ओके करा, ओके, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। लाइन क्रॉस करी गई है सदन के अंदर, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और इस पर जो और बड़ी बात हुई है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर दिया कि अनुराग ठाकुर का भाषण बहुत शानदार है, सबको सुनना चाहिए। देखिए, भाषण पे मैं शुरू करूंगा, लेकिन पहले महुआ जी ने बहुत गलत बात बोली है, मैं उस पर बिल्कुल आपत्ति दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा कि इस भारत में सबका खून मिक्स है। नहीं, कि पुर्तगाल आए, ग्रीक आए, मुगल आए, सबने इन्वेजन किया, खून मिक्स है। नहीं, किसी का खून मिक्स नहीं है। गलत बात मत बोलिए, ये कोई शास्त्र, ये कोई मानने वाली चीज नहीं है। सनातन संस्कृति सबसे पुरानी है, उसके बाद ही कोई हमारे संस्कृति एंग्लो, आप शिमला चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, एंग्लो इंडियन होगा कुछ अलग, के अलग गांव है। एक मिनट कहीं और हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई ना। ये आप तो बात करिए सैम पित्रोदा वाली, आप कि पश्चिम के लोग इटालियन जैसे लगते हैं और बाकी पूरा भारत अब अफ्रीकी जैसा लगता है। हम ये सैम पित्रोदा की भाषा आप बोलने लगी। हम लेटेस्ट स्टडी दिखा अभी इस पे बहस नहीं है, अभी पहले राहुल गांधी के मुद्दे पे आ जाए। और देखिए, कोई स्टडीज नहीं है। हमारी संस्कृति सनातनी संस्कृति है, और कृपया अपनी संस्कृति पे आपको गर्व नहीं है तो ना हो, हमें बहुत गर्व है। अब आपकी बात बता देता हूं, अभी आप इतना ज्ञान दे रही थी। एक महिला होती हैं जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी समाज से आती हैं। जब इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन रही थी आदिवासी, आपने तो विरोध किया था। आप कब से दलित, पिछड़ों और आदिवासी की बात करने लगे? हमने नहीं विरोध इसलिए किया आप था। अपनी बात मत कीजिए। हमने आपने उन्हें विरोध किया था द्रौपदी मुर्मू का। हमारी पार्टी ने उन्हें वोट आप किया राहुल था। गांधी के, आपने राहुल गांधी के साथ खड़े थे। हमारी पार्टी ने वोट किया था, लेकिन हमने राहुल गांधी के साथ खड़ी थी। आपको, आप पहले कांग्रेस पता पार्टी ने कर लीजिए, कैंडिडेट दिया था ना। आपको जानकारी अब नहीं है। अब एक करके जानकारी नहीं है, एक करके आ रहे हैं। अरे पूरा इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। मैं खुद वोट की थी, हमारी बहुत पार्टी अच्छी ने बात। खुद एक सपोर्ट मिनट, किया है। लेकिन आप आज तक उसी कांग्रेस के साथ खड़ी हैं, हैं, उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रही हैं जो द्रौपदी मुर्मू का विरोध करती थी। राष्ट्रपति कोविंद अनुसूचित जाति से आते थे, उनका कांग्रेस ने विरोध किया। आप कांग्रेस के साथ में थी। अब एक मिनट में बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलिएगा, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। नए भवन, मैं द्रौपदी मुर्मू को पहले भी जा रहा हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का शेड्यूल कास्ट का बात कर रहा हूं, अनुसूचित जाति, उसका भी विरोध करके आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अब एक मिनट, रमेश भाई मुद्दे पे आते हैं। अमित भाई मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जाति की बात आलोक, अजय आलोक 30 सेकंड, देन सुनील यादव जी। आवाज ही नहीं आ रही है। मुद्दे पे आते हैं। इनसे जब बोला गया, राहुल गांधी को नाम भी नहीं लिया, तंज किया कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। बिल्कुल सही तंज था। राहुल गांधी को सही में अपनी जाति कहां से पता होगी भाई? न पितृवंश से, न मातृवंश से, कहीं से हिंदू है ही नहीं। जातियां तो हिंदू में होती है, न मुसलमान में होती है, न क्रिश्चियन में होती है, न पारसी में होती है। तो राहुल गांधी को जाति का कहां से पता रहेगा? इसलिए बहुत जोर से मिर्ची लगी, क्योंकि ये सच्चाई थी। पर आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो जनेऊदारी हिंदू है, 3 बार जनेऊदारी हिंदू है। रणदीप सुरजेवाला की फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जनेऊदारी हिंदू तो 2019 में रणदीप सुरजेवाला ने कहा था ना कि जनेऊधारी हिंदू हैं, दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण हैं। और जाके मंदिर में क्या लिखा था? सोमनाथ के रजिस्टर में, नॉन हिंदू रजिस्टर में फॉर्म भरा था। और आप ही बताइए रमेश देवगन, मैं तो आपको सारे पैनल से पूछता हूं, किस वंश से, किस गोत्र से हिंदू हैं? पितृवंश से हिंदू है या मातृवंश से हिंदू है? बता दीजिए। सुनील यादव। ओके विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मातृवंश से ईसाई हुए। ओके विवेक एक सेकंड सुनील एक सेकंड यादव। ओके विवेक श्रीवास्तव। हाँ सुनिए अजय आलोक जी, कान खोल करके सुनिए। पहले तो अजय आलोक जी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है भाजपा के बिहाफ पे। कोई भी आदमी हिंदू धर्म को नहीं अपना सकता, ना काला, ना गोरा, ना ईसाई। यानी कि आप चाहते हैं कि इसका आधिपत्य ब्राह्मणों के हाथ में रहे और जैसी वर्ण व्यवस्था चल रही है चले। सुनिए आप पहले, राहुल गांधी ने आप पहले सुनिए। आप कब अपनाया राहुल गांधी ने हिंदू धर्म? नहीं आप सुनिए पहले सर। आप चाहते नहीं ना, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू हो? बिल्कुल चाहते हैं। अरे हम ज्वाइन करवाएंगे। आप अपनी मंशा बताइए। आपकी मंशा मैं बता देता हूँ। आपकी मंशा मैं बता देता हूँ। पहली चीज सुनिए सर। अरे हिंदू धर्म अपनाए। अरे आप सुनिए पहले, हिंदू और मुस्लिम यहाँ बैठ करके आप कर रहे हैं। अपना लें। आपको
नहीं आप पहली बार नहीं गलत कर रहा हूं, हैं। मैं तो बोल रहा हूं। आप यहाँ पे शास्त्रार्थ धर्म करिए और ना। जाति का राहुल गांधी हिंदू तो जो है नहीं। खेल आप खेल रहे हैं ना, ये आप ही अरे को राहुल बैकफायर गांधी तो करेगा। हिंदू है ही नहीं भाई। 1936 में सुनिए सर, पहले हम तो आप कोई सुनिए। backfire नहीं करने जा रहा है। 1936 में ठीक बी है आर ना? अम्बेडकर ने, अरे राहुल गांधी अरे हिंदू आप कैसे सुनिए हुआ पहले बताइए। मिस्टर राहुल गांधी एक सेकंड, कर रहे हैं। अजय लोग, विवेक जी आप को सुनिए 30 ना, सेकंड। आप सुनिए। जी। पर हाँ, विवेक जी आप सुनिए क्यों पहली बोल बात। रहे पहली हैं बात कि ये, अगर आप चाहते नहीं है कि जी। राहुल गांधी हिंदू धर्म को अपनाए? वो तो हिंदू ही है। नहीं मैं तो इनसे ये पूछ रहा आप हूँ, क्यों इस तरह की बात मैं इनसे नहीं? ये हिंदू। पूछ रहा हूँ, विवेक जी। चैंपियन ऑफ हिंदू, सुन लीजिए ना, आप मुझे बोल लीजिए। And मैं why कह you रहा are हूँ making साहब, them अजय champions आलोक of और Hindu? भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी, नहीं, दे आर चैंपियन ऑफ हिंदूज, दे क्लेम ना। ये डिसाइड करेंगे ना कौन हिंदू है कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन हिंदू समाज में आएगा कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कि हिंदू धर्म में कौन पूजा कर सकता है कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन मंदिर में पुजारी बनेगा किस जाति का, ये डिसाइड करेंगे। ये इनका एजेंडा है संघ का। सनातनी 6 रेसेस हैं हिंदुस्तान में। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओ और पढ़ो, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। एक सेकंड, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है विवेक जी, आप बड़े लर्नेड आदमी है, एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू। एक सेकंड विवेक जी, हियर मी आउट, यू आर अ सीजन्ड लीडर, यू आर अ सीनियर लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं। आपने बोला कि ये आरएसएस ने एक फिलॉसफी दी है सनातनी। आई एम रियली सॉरी टू से, आरएसएस था नहीं था। आरएसएस कब आया इसकी जानकारी आपको भी है, इसकी जानकारी मुझे भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सनातन कब से है? एब्सोल्युटली सनातन तो तब से है जब से प्रभु राम है जी, तब से सनातन है। लीजिए। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। अरे मतलब सनातन तो तब से है जब से राम और कृष्ण इस धरती पर आए। सनातन तो तब से है जब महाभारत और रामायण का युग था। सनातन तो तब से है। क्या सनातन का लेना देना आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। सनातन सिर्फ सनातन बीजेपी और आरएसएस के बाद आया है? क्या बात कहना चाहते हैं आप? महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी इस दुनिया से चले गए हे राम कहते हुए। कमाल क्या बात करते हैं। सनातन है। अगर सनातन के बारे में पढ़ना है तो आप महात्मा गांधी को ही पढ़ लीजिए। फिर बोलिए विवेक जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। बोलने दीजिए पहले प्लीज। आप, हाँ मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। आपने कहा सनातन हमेशा था ना। 2 बातें बोलूंगा। पहला, इस देश के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स को सारी यूनिवर्सिटी से बंद कराइए जो कहते हैं कि भारत के अंदर 6 से 7 रेसेस का डीएनए है, जो कि यहां मुझसे पहले मेरी महिला प्रवक्ता जो हमारे साथी जेएमएम की उन्होंने बोला, जिसको पढ़े लिखे डॉक्टर अजय आलोक नहीं मानते। दूसरी बात, आपने कहा सनातन हमेशा था, यह बात तो रामायण में भी थी, यह बात महाभारत में भी थी। जातिवाद भी तब से है। 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और उस एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट की थ्योरी पे इंडिया अलायंस आज स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, आप 1936 में जा रहे हैं, मैं 2024 में वापस लेकर आ रहा हूं। लेकिन देखिए, सुनील यादव और सत्यप्रकाश मिश्रा की अब टर्न है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या अर्थ का अनर्थ हो रहा है या संसद में अनर्थ हुआ है? मेरा सवाल बहुत बेसिक है। देखिए, संसद में राहुल गांधी जिस पिच पर खेलने आए हैं वो पिच बहुत फिसलन भरी है। उस पे वो हिट विकेट होकर आउट होंगे, क्योंकि उससे उन्हीं का चेहरा बेनकाब होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में कभी किसी जाति के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया। और ये साबित होता है, ये सुनील यादव भी जानते हैं। अभी सुनील यादव जी के नेता अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी इसलिए मिले हैं जाति वाले मसले पर, क्योंकि जाति का सबसे ज्यादा लाभ तो परिवारवादी पार्टियों को हुआ है। चाहे बिहार में लालू जी का संपूर्ण परिवार राजनीति में है, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई, मीसा भारती राज्यसभा पहुंच गई, रोहिणी आचार्य टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया, तेज प्रताप मंत्री बन गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ सीरीज से बैठते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और वो आदित्य यादव, वहाँ बैठे हैं चचा शिवपाल यादव। तो ये एक्सपोज होंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब पहली बार एक दलित राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए रामनाथ कोविंद, तो इनकी पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं दिया रामनाथ कोविंद जी को। और अभी आदिवासी राष्ट्रपति के लिए महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को भी वोट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि इस देश में जो जातिगत समाज में बटा, जाति समाज की सच्चाई है, मुझे स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का
उस पे क्या रोल है? और कांग्रेस पार्टी से जाति नहीं लेकिन पूछी गई। गुस्सा इस बात का आ रहा है उनको मैं कि उस उनकी पर आ रहा जात था। पूछी गई है। नहीं, उनकी जात नहीं पूछी गई, चूंकि लोगों को पता नहीं है उनकी जात क्या है, तो उनको कहा गया एक सरकास्टिक कमेंट में कि जिनको जात नहीं पता वो जात गिनना चाहते हैं। 2011 में जातिगत सर्वे हुआ था देश में, जनगणना, उसका रिपोर्ट कहां खा गए? कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हुआ है। राहुल जी को नींद से जगाइए, जाके कर्नाटक में उस डेटा को जारी करें। तेलंगाना में उनकी सरकार है, वहां करें। हमारी सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया। उस सच्चाई को समझने के लिए हम सैद्धांतिक रूप में उसके बहुत समर्थक पार्टी हैं, लेकिन जिस तरह जाति के कार्ड को खेल करके कि पत्रकारों से पूछे तुम्हारी जात क्या है। अखिलेश यादव ने एक पत्रकार से पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, जब उसने कहा मिश्रा हूं, शर्म करो मिश्रा। यह तरीका था। आप समाज में किस तरह का जहर बोलना चाहते हैं? विकास से आपका कोई लेना देना नहीं। हलवा आपके घर में बना, एक किशोरीलाल शर्मा को बांट दिया अमेठी का सीट। दलित ओबीसी को लड़ा लेते, लड़ाते ना वायनाड से किसी दलित ओबीसी को। उस समय आप नींद में रहते हैं राहुल गांधी जी। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और विवेक श्रीवास्तव जी, आप जिस चीज को हवा दे रहे हैं ना, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में जो लिखा है राधा कृष्णन ने, और सुप्रीम कोर्ट का हिंदू कौन होगा उसका जो फैसला है कई लिविंग टुगेदर के रिलेशनशिप में कि हिंदू क्रिश्चियन साथ रहे, उसको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस क्रिश्चियन को अधिकार नहीं मिला क्योंकि उसका लाइफ हिंदू जैसा जीवन नहीं था। हिंदू कहलाने के लिए पहली शर्त है आपका हिंदू जैसा जीवन होना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी के किसी धार्मिक आस्था पर प्रश्न उठाने यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं उनके जातिगत के जहर बोने का, उनका टारगेट जाति का विकास नहीं है, उनका टारगेट जातियों में जहर बोना है, और वो जहर बोना बंद करें। उनका चेहरा बेनकाब क्या हुआ है। ऑपोजिशन जाति का जहर बो रहा है देश के अंदर? सुनील यादव, और विपक्ष के नेताओं से जाति ना पूछो, लेकिन पूरे देश से जाति पूछो, जजेस से जाति पूछो, पत्रकारों से जाति पूछो, और आईएएस अफसर, ब्यूरोक्रेट से भी जाति पूछो। इस देश के सदन में पूछी गई जी, और तो और छोड़िए, फोटो दिखाकर पूछी गई। ये कौन सी जाति के हैं? नहीं, उस समय अगर ओबीसी रिजर्वेशन पास सुनील हो गया यादव की बारी है। होता, सर उसमें होते सारे सुनील यादव, समाजवादी पार्टी के, प्लीज सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश भाई। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने सबको सुना है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मैं जाति के मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक बात मैं अपनी व्यक्तिगत साफ कर दूं कि इस देश की संस्कृति और इस देश के सनातन पर कोई सवाल कोई भी नहीं खड़ा कर सकता है। संस्कृति भी हमारे देश की बहुत पुरानी है और पूरी दुनिया हमारी संस्कृति की कायल है, और सारे धर्म देर सबेर, थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे, सनातन के बाद के ही हैं। तो वहीं से चीजें गई हैं, कहीं कम गई हैं, कहीं ज्यादा गई। उस बारे में क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है तो मैं बहुत बात नहीं करूंगा जी। अब मैं आता हूं जाति पे। हमीश भाई, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होती है, जब तक इस देश का एक्सरे नहीं होगा, तब तक हम कितनी डिबेट करते रहें कि देश में क्या क्या कमी है, आप बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे। बीमारी पकड़ने के लिए आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जो लोग भी चाहते हैं इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, सबको बराबर का हक मिले, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, इस देश का अगर वासी है, इस देश का मूल निवासी है, तो उसको सारे अधिकार मिले, ये समाजवादी पार्टी सोचती है। एक दूसरी बात, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2 बाइट आप चला रहे हैं, वो सभी चैनल चला रहे हैं। एक तो जब शूद्र की बहस हो रही थी, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने शूद्र पर जब टिप्पणी कर रहे थे, जो अपनी बात रख रहे थे, तब किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा आप कौन है? उसने कहा सिंह। तो उसने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इसका मतलब आप शूद्र नहीं है। एक दूसरी बात, सुनील जी, आप एक सवाल, एक पॉइंट मेरा, आपने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ठीक है, उन्होंने एक सवाल को पूछा, लेकिन उन्होंने पत्रकार से तो उसकी जाति पूछ ली और बोला कि चलो तुम तो शूद्र नहीं हो। मिश्रा को पूछा रहे तुम तो मिश्रा हो, शर्म करो। चलो मान लिया बात, उन्होंने बोल दिया, लेकिन सदन में कल उनको गुस्सा आ गया कि जाति कैसे पूछ सकते हो। मेरा प्रश्न ये है कि पूरे देश की जाति पूछी जा सकती है, लेकिन माननीयों की जाति नहीं पूछी जा सकती। विपक्ष में माननीयों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, मतलब पूरे देश की जाति आप पूछवाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बताना नहीं चाहते। नहीं,
नहीं जातिगत जितने जनगणना भी क्या मानी गए है? मेरी हैं, मुझसे जात पूछी जो जाएगी ना जब OBC जातिगत है, जनगणना होगी। जो दलित सत्यप्रकाश से है, जात पूछी जो जाएगी, सुनील यादव से आदिवासी जात पूछी है। जाएगी, महुआ माझी जी से जात पूछी जाएगी उनकी। अब मेरी या बात कौन सुन सी जात की हो? अरे मैंने आपका सवाल सुन लिया। ठीक है सुनील जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने आपका सवाल सुन लिया, अब हमारा उत्तर सुन लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, माननीय सांसद जितने भी सदन में हैं, सबकी जाति सबको पता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े होकर के ये कहा जाए कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनको अपनी जाति नहीं मालूम, इसका मतलब समझते हैं? हमारे इधर गांव में अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुमको अपनी जाति नहीं मालूम, उसको गाली कहा जाता है। अरे हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा लीजिए, हम कहां जाति से भाग रहे हैं। लेकिन आपके कहने का तरीका अगर गलत होगा तो उस पर आपत्ति माननीय। ठीक है, अजय आलोक, मुझे लगता है अजय कोई व्यक्ति भी कहने का तरीका गलत जायज था, मानेगा। पूछने का तरीका गलत था, सलीका गलत था। सलीके से पूछो तो सब जवाब मिलेंगे, सलीका तरीका सीखना होगा। ठीक बात है डॉक्टर अजय आलोक। नहीं सुनील भाई, अगर सुनील भाई ठीक बोल रहे हैं, अगर सुनील भाई ठीक बोल रहे हैं कि पूछने का तरीका गलत था, तब तो फिर अखिलेश यादव गलत हो गए, क्योंकि वो तो सीधे पूछ रहे थे, सभापति महोदय बताइए इन्होंने जाति पूछी कैसे? जाति पूछी कब? तो सदन में इस तरह के झूठे बयान अखिलेश क्यों दे रहे थे? वो तो सभापति से ही पूछ रहे थे ना, बताइए कौन सी जाति है, कैसे आपने जाति पूछ ली, बताओ जाति कैसे पूछ ली? जाति तो पूछा ही नहीं, बोला कि जिसको अपने जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। नाम भी नहीं लिया आपने, पे ले लिया आपने और तुरंत आप जवाब देने उठ गए। तो दोनों तरफ से चोर की दाढ़ी में तिनका तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निकल रहा है। अमित जी आप ये सोचिए कि आपके शो में मैं अगर आपसे पूछूं, अमीश देवगन बताओ तुम्हारी जाति क्या है, नॉर्मल कोर्स होगा, आप बताएंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं कायस्थ हूं, जो भी है बताना है, एक नॉर्मल कोर्स में। सर आज तक तो कभी पूछी नहीं गई। 23 साल मुझे पत्रकारिता में हो गए, मैंने अरुण जेटली के साथ कार्यक्रम कर लिए, सुषमा जी के साथ कर लिए, कपिल सिब्बल जी के साथ कर लिए, आने वाला है। मैंने सबके साथ कार्यक्रम कर लिए, अमर सिंह जी के साथ कार्यक्रम कर लिए, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ कार्यक्रम कर लिए। मतलब मैंने इन सबके साथ कार्यक्रम करे, मेरे से आज तक किसी ने अपनी जाति नहीं पूछी, मेरी जाति नहीं पूछी। लेकिन अब ये दौर भी आएगा, पहले मुझे बताना पड़ेगा मैं अमीश देवगन, मैं फलानी जाति से हूं और उसके बाद में कार्यक्रम का आगाज करूं। ये चाहते हैं आप लोग, ये दौर बीजेपी और सपा? नहीं भाई, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं, उसको ये चाहते हैं इसलिए करेंगे। देखिए ये बात करते हैं कि हमें समाज के सब तबकों का फायदा करना है। अरे किस तबके का आपने फायदा किया भाई साहब? किस तबके का? काका केलकर की रिजर्वेशन की रिपोर्ट 23 साल आप लेके बैठ गए। आपके नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, नेहरू जी क्या कहते थे? आरक्षण देना मतलब 2 दर्जे की नागरिकता स्थापित करना होगा। ये हमने नहीं कहा। काका का लेकर के बताया मंडल कमीशन, आप बैठ गए, इंदिरा गांधी बैठ गई, राजीव गांधी बैठ गए, कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने तो ये कहा इडियट्स कैन नॉट बी प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन। बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया। बिल्कुल आप राजीव गांधी के लेकिन सुनिए लोकसभा में 1.5 घंटे का भाषण आरक्षण के विरोध में दिया, ओबीसी कमीशन को रेगुलराइज नहीं किया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब राहुल जी और किसका फायदा किया है? राहुल जी जजेस की जाति पूछ चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, राहुल जी अफसरों की जाति इसी सदन में पूछ चुके हैं कई बार, यह बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। पत्रकारों की जाति तो पूछ ही चुके हैं कई बार, मतलब उसकी तो गिनती काफी लंबी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिटवा चुके हैं पत्रकारों को? जी, इस जाति वाले मामले में कहीं ना कहीं विपक्ष अपने जाल में फंस गया है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि अपने जाल में फंसा है विपक्ष। देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को भरोसा दिला रहा हूं, इस देश के कुछ सामंती सोच के लोग नहीं चाहते कि इस देश में जाति जनगणना हो, लेकिन वो सर पटक लें, अपना सीना पीट लें, इस देश में जाति जनगणना होकर के रहेगी। वेरी गुड पॉइंट, बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बोला आपने। इस देश में कुछ सामंती लोग नहीं चाहते जातिगत गणना, बहुत अच्छी बात है। मैं कोट कर रहा हूं हिस्ट्री से, 1951 में पंडित नेहरू ने जातिगत जनगणना के बारे में क्या बोला था? पंडित नेहरू ने बोला था 1951 में, जातिगत जनगणना देश की एकता के लिए खतरा है, देश को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना देश के लिए खतरा है। क्या सामंतवादी सोच थी पंडित नेहरू की? राजीव गांधी ने क्या बोला उसकी तो मैं बात ही नहीं करता अभी। काउंटर दूंगा, एक सेकंड, क्या सामंतवादी सोच थी पंडित नेहरू की?
और जो बिल्कुल नहीं राजीव कोई। गांधी जी ने कहा पंडित क्या वो भी नेहरू ने सामंतवादी उस समय सोच के थी? हिसाब से बोला सुनील था। जी सोच समझ के बोलिए, जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है, अमीश आपका देश भाई। सुन रहा है आपको, बोलिए अमीश भाई, बोलिए। अमीश भाई, जो व्यक्ति इस देश में आरक्षण के खिलाफ हो, जो व्यक्ति इस देश में जाति जनगणना के खिलाफ हो, जो व्यक्ति इस देश में महिला आरक्षण में दलित और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हो, वो सामंती सोच का है। मैंने सवाल पूछा कांग्रेस आपसे की यही, ये क्या गलतियां पंडित हुई, नेहरू की इसीलिए सामंतवादी कांग्रेस सोच का थी, ये हश्र क्या हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी सुन की लीजिए। सामंतवादी सोच थी? जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो खुला बोल रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा इस देश में जो आरक्षण के खिलाफ है, सामंती सीधा सोच पूछा का आपसे, है। आपने बोला जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहता वो सामंती सोच का है। नहीं चाहते, जो महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता वो सामंती सोच का है। सुनील जी, मुझे एक ऑन रिकॉर्ड बयान दिखाइए गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का, किसी ने बोला हो जातिगत जनगणना के बारे में ऐसा बयान दिया हो? आप मुझे बताइए, किसी ने ऐसा बयान दिया हो? बताइए। अच्छा, हम प्लीज प्लीज अच्छा, कोट बताइए। मैंने सबके नाम रख दिया। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कभी ऐसा बयान दिया हो? बताइए। नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब समाजवादी थे, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते। एक दूसरी बात, हम कह रहे हैं मोदी जी बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं जाति जनगणना कराना चाहते हैं? क्योंकि ये उस सोच के, उस विचारधारा के लोग हैं जो 85% पिछड़े, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों का शोषण करने के पक्ष में रहे हैं। ये आज भी नहीं चाहते हैं कि 85% आबादी अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा रहे, अच्छा दिखे। ये बयान दे रहे हैं, ये लोग आज भी नहीं चाहते कि वो अच्छा दिखे। सुनील यादव जी, धैर्य से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जब जातिगत सर्वे हुआ, उसको कदम से कदम मिलाकर समर्थन दिया, और अभी जो केंद्र में सरकार बनी, देश में पहली बार 29 ओबीसी समाज से लोग देश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जो दलित थे उनको राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, और आपकी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। आप उस पार्टी से हैं जिसने दलितों के, रुक जाइए, जिसने दलितों के अधिकारों को कुचलने का काम किया। आप उस पार्टी से हैं सुनील यादव जी, जिसने उसके प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया। आज आए हैं गाल बजाने कि जाति का कल्याण करना है। वास्तविकता है देश में पहली बार अच्छा, एक मिनट सुनील यादव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मंडल कमीशन कांग्रेस के समर्थन से पास हुआ था या भाजपा के समर्थन से? गुड पॉइंट। मंडल कमीशन किसके समर्थन से पास हुआ था? ये देश जानता है। मंडल कमीशन में राजीव जी की क्या राय थी, कांग्रेस की क्या राय थी, इसके बारे में देश जानता है। लेकिन मैं फिर महुआ माझी आपकी बात आता हूं। महुआ माझी, द बॉटम लाइन इज दिस, द बिग क्वेश्चन इज दिस, जो आज के इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप पूरे देश की जाति पूछ सकते हो, लेकिन नेता की जाति नहीं पूछ सकते। आप मीडिया से जाति पूछे जा रही है, जजेस से जाति पूछी जा रही है, अफसरों से जाति पूछी जा रही है। जाति नहीं पूछी गई है, वो तो खुद नहीं, अगर पूछी भी गई है, पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि रामनाथ कोविंद जी की बात की उन्होंने, राष्ट्रपति हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, उन्हें आप बना तो दिया, लेकिन उनसे आपने पार्लियामेंट के जो अभिभावक हैं उनको आपने गृह प्रवेश में बुलाया तक नहीं, उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। रामनाथ कोविंद जी को आपने मंदिर में घुसने नहीं दिया। आप बना के रख देते हैं, देश को दिखाते हैं, लेकिन उसे अमल नहीं करते हैं। मिसकोट कर रहे हैं। लेट जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेक हर पॉइंट, उसके बाद आप बोल लीजिए महुआ जी। हाँ, और दूसरी बात अगर जाति की बात और इन चीज़ों की बात उठ रही है तो इसलिए उठ रही है, इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि भाजपा अपनी राजनीति पूरे इसमें में करती है, ऊंच नीच, अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण की राजनीति, इस तरह की बातें उनके जबान पे रहती है। इसलिए लेकिन महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैम, इस तरह से इधर से बातें आती हैं। महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बीजेपी की राजनीति तुष्टीकरण के इर्द गिर्द तुष्टीकरण का आरोप लगाती है।
तुष्टीकरण के ऊपर बातें रखती है, हाँ। वो बात बिल्कुल आपकी जायज है। आपने बोला बीजेपी की पॉलिटिक्स में अपीजमेंट खास तौर पर जो मुस्लिम्स को होता है उसको वो काउंटर करते हैं अपने तरीके से, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स कभी अच्छा, मैं आपको बताऊं, आप बार-बार कह रहे थे उस समय बीजेपी ने उस ढंग से नहीं करी क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव है बीजेपी की पॉलिटिक्स की। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपने कहा ना पत्रकारों से जाति पूछी थी, वो क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, इसको भी तो जानना जरूरी है। आप सिर्फ कई बार होता है कि आप सिर्फ एक बड़ा बयान आ रहा है, एक बड़ा बयान आ रहा है, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। हम ऐसे संगठन पर हमें गर्व होना चाहिए। आरएसएस के बारे में बोले हैं, आरएसएस पे बोले हैं जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट कि आरएसएस देश के लिए समर्पित संगठन है और आरएसएस की शाख जो है वो बेदाग है। ये कहा है आरएसएस के लोग देश की सेवा के साथ जुड़े हैं। आरएसएस पे खुल के बोले हैं जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आरएसएस की जम के तारीफ करी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पुराना सांस्कृतिक संगठन है, उसकी जम के तारीफ करी है जगदीप धनखड़ ने, देश के वाइस प्रेसिडेंट ने। सुनील यादव, महुआ माझी, आपका रिएक्शन इसके ऊपर, विवेक भी इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे। पहले सुनील अमीश भाई 30 सेकंड। जी अमीश भाई, जगदीप धनखड़ जी ने यह कहा कि आरएसएस देश के हित में है या देश के लिए समर्पित है। आरएसएस देश के लिए समर्पित है या नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब आरएसएस के लिए समर्पित हैं। एक, मैं केवल 3 बातें कहूंगा, मेरे कोई बड़े सवाल नहीं। एक तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ये कहते हैं कि जब मुर्मू जी खड़ी हुई या गोविंद साहब खड़े हुए तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने दलित कोट नहीं दिया, आदिवासी कोट नहीं दिया। यही सवाल उठता है ना? जी। अच्छा, मैं अमीश जी पूछना चाहता हूं कि जब मीरा कुमार जी चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का पॉइंट, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट किया? वैलिड पॉइंट। क्या वो दलित नहीं थी? ओके, एक वैलिड पॉइंट। दूसरी बात नहीं दिया था। मेरे दो सवाल जी सुनील जी। दूसरी बात यह है कि आप भी चाहते होंगे इस देश में सब बराबर हो जाएं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इस देश में बड़े एंकर ओबीसी, एससी और आदिवासी कितने हैं, कितने बड़े पत्रकार हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, तो आपके सामने भी संकट आएगा। और हम तो बराबरी की बात करते हैं, हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं और हिंदू होकर के कह रहे हैं, इस देश में जो तबका पैखाना साफ करता है आप उसको देश के मंदिरों का पुजारी बना दीजिए। हम मंदिर में जाएंगे पूजा करने और उसके पैर छू करके आएंगे, लेकिन इस सामंती सोच के लोगों से पूछिए पैखाना साफ करने वालों को क्या पुजारी स्वीकार करेंगे? अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये वही लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं चाहते। दलित महामंडलेश्वर हुए हैं इस देश के अंदर। आप ये बात कर रहे हैं, देखिए पुजारी बनने के लिए, पंडित बनने के लिए आपको किसी धर्म जाति में अब पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिक्षा प्राप्त कर ले तो हो जाएगा, लेकिन महामंडलेश्वर दलित हुए हैं देश के अंदर। इस देश में जो पैखाना साफ करते हैं वो देश के अरे सुनील जी प्रभु रुक जाइए। सुनील यादव जी, सत्यप्रकाश, सुनील यादव जी, एक गलत बात आप कह गए। 2017 में रामनाथ कोविंद जी का नाम सबसे पहले प्रस्तावित किया गया भाजपा द्वारा, बाद में मीरा कुमार को आपने खड़ा कर दिया। ओके, दैट्स आल्सो पॉइंट। ये क्या तरीका है? ओके, मैं अजय को सर्वसम्मति से। दूसरा, इस देश के किसी भी धार्मिक संस्था का कोई भी जाति अगर उसका ज्ञानी है, उसका प्रमुख हो सकता है, उसमें लिखी लिखाई ये बात है, आपको पता नहीं कुछ बोल लेते हैं। क्योंकि जब एक बार संन्यास की दीक्षा लेकर के व्यक्ति निकलता, उसकी कोई जात नहीं होती, उसकी जात सन्यासी की होती है। देश के सामने झूठ बोल रहे हो। अरे क्या झूठ? आपको फैक्चुअल जानकारी नहीं है, फैक्चुअल जानकारी नहीं है। संन्यास लिया व्यक्ति का कोई जाति नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने दिया तो संन्यास लिए हुए व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ सन्यासी होता है। इन सामंतियों ने दलित महिला को दिया, परिवारवाद आपके घर में है या ना? सुनील यादव थोड़ी सदन में डिंपल यादव कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, क्या सर इस देश की विचारधारा ये है, इस देश की विचारधारा ये है, यहाँ वाल्मीकि जी की रामायण
पढ़ी जाती है। ना ना ना, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। आपने बोला हम उस देश के वासी हैं जहां वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी जाती है, जहां यदुवंशी वासुदेव कृष्ण की पूजा अर्चना होती है। आप क्या बात करते हैं? यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है। ये देश कृष्ण की धरती है, कहा जाता है ये राम कृष्ण की धरती है। आप बात करें, ये सामंतवादी सोच है, ये बात सामंतवादी है। ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं आपको सुनील जी, ये फैक्चुअल बात है, इसके अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई गलत बात नहीं है। वाल्मीकि जी की रामायण देश का बच्चा बच्चा पढ़ता है। एक सेकेंड, उसके बाद वासुदेव कृष्ण, आप मंदिरों में जाने की बात करते हैं। अरे मंदिर पे मंदिर बन गए इस देश के अंदर। इस देश को राम और कृष्ण का देश कहा जाता है। किसी ने पूछी भगवान कृष्ण की जाति या राम की जाति? नहीं। ये जाति का जो रोग है, ये बहुत गंदा रोग है। अगर इसको बढ़ाइएगा तो वाकई समाज टूट जाएगा, समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। हो सकता है किसी की सरकार बन जाए, किसी की सरकार बिगड़ जाए, लेकिन यह समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा अगर यह जाति का द्वेष इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। स्कूलों में, कॉलेजों में जाति पूछी जाएगी जी, यह आसान बात नहीं है, यह संभलते नहीं संभलेगा। अंग्रेज यही चाहते थे, यह देश जाति के नाम पे बढ़ जाए। उन्होंने धर्म के नाम पे तोड़ा, उन्होंने जाति के नाम पर तोड़ा। इस देश के अंदर यह विडंबना है इस देश की, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक से बढ़कर एक हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है, इस जाति के जहर को अगर हम जितना आगे बढ़ाएंगे, इसको जितना परोसेंगे, ये आगे लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करेगा। आर पार में वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का। इस समय संसद परिसर में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर इस समय आ रही है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपडेट आपको देना जारी रखेंगे। लेकिन मैं रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक का संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करी तो उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए। उन्होंने बोला राहुल गांधी ठीक से नहीं बैठते सदन के अंदर, वो घर का सोफा समझ के बैठते हैं। देखिए राहुल गांधी की समस्या दूसरी है, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है। ये राहुल गांधी की अकेले समस्या नहीं है। राहुल गांधी की समस्या राष्ट्रीय स्तर की है, तो अखिलेश यादव जैसी पार्टी वालों की यह समस्या क्षेत्रीय स्तर की है। अभी बड़ा सामंत कर रहे थे। किसको सामंत मतलब क्या होता है? जो सारी शक्तियों को अपने पास रखता है वो सामंत होता है। क्या ओबीसी जातियों का भला करने के चक्कर में किसी से जरा पूछिएगा कि यादवों में सबसे बड़ा सामंत कौन निकला भाई? जब 5 सांसद एक ही पार्टी के आ जाते हैं तो वो कौन सा वो सामंत हुआ कि बड़ा वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला ही हुआ? पर 5 सांसद एक पार्टी से आ सकते हैं। जब एक ही पार्टी से बिहार में 5 सांसद नहीं, एक ही परिवार से। ओके। एक परिवार वो पार्टी ही परिवार है। ये बात के हिसाब से अजय भाई ओबीसी की। आप बिहार जाइएगा, आप बिहार जाइए भाजपा में है वो मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, एक मिनट, ये सभी एक साथ आ जाए, ये सभी एक साथ आ जाए तो ये हो गए क्या ओबीसी का भला करने वाले लोग? अरे ये परिवारवादी पार्टी अपनी जातीय का आवरण ओढ़ के इस देश की जड़ों में मट्ठा घोर है। ये सिर्फ परिवारवादी हैं और कुछ नहीं है। इनको कोई ओबीसी से मतलब नहीं है, इनको कोई पिछड़ों से मतलब नहीं है, दलितों से मतलब नहीं है। और ये कह रहे थे कि पुजारी राम मंदिर का पहला ईंटा किसने रखा था? जरा बताइए सुनील यादव। ओके, विवेक हमारे प्रभु श्री राम है, पहला ईंटा किसने रखा था? देखिए, 2 चीजें बोलूंगा। दलित हैं, भाजपा सत्येंद्र दास महंत हैं, क्या हैं? पुजारी हैं राम मंदिर के। अरे विवेक जी से क्यों बुलवा रहे हैं अमित जी? ये तो एथिस्ट आदमी है, इनको तो धर्म से मतलब है नहीं। ये सनातन को गाली देंगे, सनातन को कोरोना बोलेंगे, नष्ट करने की बात करेंगे। इन लोग से क्या बात करनी है? क्यों डरते हैं? बात यहाँ पे राहुल गांधी की थी, टॉपिक का ही है। ये राहुल गांधी से भाग रहे हैं, राहुल गांधी पर चर्चा नहीं करनी है भाई। वो राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसलिए उसकी जाति नहीं है, सच्चाई ये है। और इसीलिए बिदक गए राहुल गांधी, और कोई कारण नहीं। विवेक ओके, सुनील यादव भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं राहुल गांधी के विषय में जो अभी अजय आलोक आपने बोला। ओके विवेक फर्स्ट यू सुनिए, मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड। देखिए अजय आलोक जी, आपके हिसाब से जो भाजपा में है वो हिंदू, और भाजपा के बाहर विवेक श्रीवास्तव एक्सीडेंटल हिंदू। हम बाहर हैं, विपक्ष में हैं, तो हम सब एक्सीडेंटल हिंदू। यहाँ पे थे अनुराग ठाकुर कहते हैं राहुल गांधी इज आल्सो एक्सीडेंटल हिंदू।
बस एक आप ही है चैंपियन हिंदुओं के। राहुल गांधी के आप बारे ही में है नहीं चैंपियन, कहा, ये आप और मान आप ही रहे हैं। निर्णय लेंगे राहुल कौन गांधी के हिंदू बारे में है नहीं कहा और भाई। कौन हिंदू नहीं है। राहुल गांधी के बारे में नहीं कहा। सुन चिंता लीजिए मत पहले कीजिए। सर, एक्सीडेंटल हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। साबित कर दो ना हम राहुल सबको गांधी आपने हिंदू है, एक्सीडेंटल बोल तो हिंदू रहा की हूं। कैटेगरी में डाल दिया है। चुनौती दे रहा हूं। आप निर्णय करेंगे कौन हिंदू है कौन नहीं। चुनौती दे रहा हूं। विवेक हाँ। श्रीवास्तव, राहुल गांधी अब आप ही हिंदू है, निर्णय साबित लेंगे। कर हिंदू दीजिए। इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री, राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मतलब अपनी एक किताब में। ओके, नहीं, विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं इस पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी बहुत स्पष्ट कह चुके, जो नास्तिक नहीं है वो भी हिंदू है, हिंदू किसी एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया हिंदू जीवन पद्धति है तो आप तो हैं, चलिए। अरे बीच में कूद फांद क्यों कर रहे हैं? थोड़ा मेरा कुछ सुरक्षा दे दीजिए भाई। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी से जाति नहीं पूछी किसी ने, वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे पूछी गई है। ये जरूर कहा गया कि जिनको अपना पता नहीं वो दूसरों का पता ढूंढ रहे हैं, वो लापता हैं। आप समझिए, आपने एक प्रश्न उठाया है कि राहुल गांधी जो संसद में जिस तरह से बैठ रहे हैं, बैठना छोड़िए, वो जिस तरह से कह रहे हैं, उस संसद की तमाम गरिमा को, उसकी तमाम परंपराओं को, उसकी तमाम मान्यताओं की राहुल गांधी हत्या कर रहे हैं। ठीक, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। हम अच्छा, रोज आपको जाति नहीं लग के रहा? आधार पे बात करेंगे, डिमांड उठाएंगे, पर आज कास्ट स्पीकर सेंसस ने भी करवाएंगे, आज आपको करवाना पड़ेगा। आज स्पीकर ने भी ये उनको नया टोका। भारत है। ओके, सुनील यादव, आज स्पीकर ने भी राहुल गांधी को टोका और उनको टोकना पड़ा कि वो जब स्पीकर बैठे हुए थे तो उनकी तरफ पीठ करके वो बैठ गए, तो टोकना पड़ा और फिर वो सीधा बैठे। क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने एक और विषय उठा दिया है कि राहुल गांधी सदन में ठीक से नहीं बैठते, घर का सोफा समझ के बैठते हैं? आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात अमीश भाई, क्योंकि सदन की अपनी गरिमा होती है, हम लोग सदन में रहे हैं। जब आप सदन में एंट्री करते हैं, अगर कोई बोल रहा है सभापति को संबोधित करके, तो आप उसको सामने से क्रॉस नहीं कर सकते। और ये परंपराएं हैं कि जब आप उठेंगे तो सीट को झुक करके प्रणाम करेंगे, जब आप आएंगे बैठेंगे तो सीट को झुक करके प्रणाम करेंगे। ये परंपराएं हैं, आप सभापति की तरफ पीठ नहीं कर सकते ये। और अगर सभापति ने टोका है तो ये अच्छी बातें हैं, सदन की परंपराएं बनी रहनी चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आज माननीय अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी को लेकर के भाजपा में बेचैनी इसलिए है कि वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। और ये भाजपा जानती है, जिस दिन अमीश भाई इस देश में जाति जनगणना हो गई, आप जो हक अधिकार आरक्षण छीन रहे हैं ना पिछड़े दलित आदिवासियों का, ये सब सीने पर चढ़ करके और अपना अधिकार ले लेंगे। इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको केवल यह बताने की जरूरत है कि आपकी संख्या कितनी है और आपको मिल कितना रहा है। जी, नाबालिग के साथ गैंग रेप में बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग के साथ गैंग रेप पे समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या में हिरासत में लिए गए हैं और साथ में उनके कर्मचारी भी हिरासत में लिए हैं। पुलिस हिरासत में सपा नेता मोइन खान इस समय की ये बड़ी खबर है। मैं रुक करता हूं अब सत्य और तथ्य का, और सत्य तथ्य की जब हम बात करते हैं तो अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजर उठाए तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? जवाब है वैसा ही होना चाहिए जैसा इजराइल का है। गुनाहगार को खत्म किए बिना चैन से वो नहीं बैठता है और ना ही अपने दुश्मन को बैठने देता है। मंगलवार की शाम से बुधवार की सुबह तक इजराइल ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया। मंगलवार शाम को बेरूत में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह कमांडर फाउद शुक्र को मार गिराया। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का काम भी तमाम कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां किसी ने इजराइल की सरकार से हमले का सबूत नहीं मांगा, ना ही मारे गए आतंकियों की डीएनए रिपोर्ट मांगी गई। किसी ने आतंकियों में धर्म जाति का एंगल भी नहीं खोजा, अर्थात नहीं तलाशा। और हमारे यहां हमास के नाम पर पॉलिटिकल गोल सेट किए जाते रहे हैं। रैलियों में, जुलूसों में फिलिस्तीन के समर्थन के झंडे लहराए जाते गए हैं। यहां तक कि देश की संसद में भी असउद्दीन ओवैसी शपथ को खत्म करने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा के चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 निहत्थे इनोसेंट लोगों को क्यों मार डाला।
जिन 250 लोगों को अगवा कर लेके गए ये लोग, उनके साथ क्या हश्र किया? किसी को इसका दुख और दर्द ही नहीं है। हमारा देश आजादी के बाद से ही इसी सियासी गोलबंदी में लगातार फंसा हुआ है। इसलिए कश्मीर की समस्या नासूर की तरह आज तक हमें परेशान करती है। व्यूअर्स, 1971 में हमारी सेना पाकिस्तान में 15,000 वर्ग किलोमीटर तक घुस गई थी। चाहते तो आसानी से कश्मीर का हल निकाल सकते थे, मौका भी था, दस्तूर भी था, लेकिन हमने पाकिस्तान को युद्ध जीतने के बाद पूरे सम्मान के साथ ना सिर्फ पूरी जमीन लौटा दी, बल्कि 90,000 युद्धबंदियों को भी वापस कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि हमारे अपने 54 युद्धबंदी अभी भी कहां हैं हमें पता नहीं है, वो लापता है। इजराइल के लिए राष्ट्र प्रथम है और वो उसका सबसे बड़ा सटीक एग्जाम्पल भी है। यह वही देश है जिसने 1972 में अपनी फुटबॉल टीम को आतंकी हमले में खो दिया था, लेकिन उसके बाद वो तब तक शांत नहीं बैठा जब तक उसने एक एक आतंकी को मार नहीं गिराया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश पहले है, देश पहले है और देश प्रथम है। देश से आगे कुछ नहीं है। इसलिए देश के बारे में सोचिए और हर आतंकी का हश्र क्या होना चाहिए, यह शायद इजराइल से देश ही नहीं सीखेगा, दुनिया भी सीख लेगी।